हाँ बेटा, सब खैरियत तो है। क्या बात? ताया अब्बू ने आपसे क्या बात की है? बेटा, उनसे मेरी काफी सारी बातें हुई। तुम किस बात के बारे में जानना चाहती हो? बाबा आप जानते हैं मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ। बाबा उन्होंने आपसे इतनी बड़ी बात कह दी और आपने मुझे कुछ नहीं बताया। जिस तरह तंग मत किया करो यार। तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। मजाक भी नहीं समझते हो ना तुम, एकदम से गुस्सा हो जाते हो। कि बस इनका कोई दूसरा नंबर नहीं है? और नहीं बेटा, हमेशा से यही नंबर था। कब बात हुई थी आखिरी दफा इस नंबर पे? तो काफी टाइम हो गया उससे बात हुए, मुझे तो याद भी नहीं है। पापा प्लीज कुछ भी करें और उनका नंबर ढूंढें। मैं अम्मी को अंदर बता आई हूँ कि बाहर बैठे शायद आप उनसे बात कर चुके हैं। तुम पागल हो क्या? किस लिए उस साइको के पास वापस चली गई? देखो घर की शादी है, एक दफा निपट जाए तो आ जाऊंगी। अभी तो शहरी बहुत माफिया मांग रहे हैं। दिलकश, मगर ये इंसान को बाज़ औक़ात ऐसी जगह पर ले आती है जहां इसकी खूबसूरती आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाती है। और वो जिंदगी से बहुत दूर और मौत के करीब होता जाता है। हमको रोका था लोगों ने मगर तुम्हारे लिए हम अपने दिल का खाना खुद खराब कर बैठे। हमको मालूम है कि खुद को हम गवा बैठे। हमको मालूम है कि खुद को हम गवा बैठे। अब क्या पछताए हम तो लोग ये लगा बैठे। हाँ बेटा, सब खैरियत तो है। क्या बात? ताया अब्बू ने आपसे क्या बात की है? बेटा, उनसे मेरी काफी सारी बातें हुई। तुम किस बात के बारे में जानना चाहती हो? बाबा आप जानते हैं मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ।
वाह वाह, उन्होंने आपसे इतनी बड़ी बात कह दी और आपने मुझे कुछ नहीं बताया। जिस तरह तंग मत किया करो यार। तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। साग भी नहीं समझते हो ना तुम, एकदम से गुस्सा हो जाते हो। के पास इनका कोई दूसरा नंबर नहीं है? और नहीं बेटा, हमेशा से यही नंबर था। कब बात हुई थी आखिरी दफा इस नंबर पे? तो काफी टाइम हो गया उससे बात हुए, मुझे तो याद भी नहीं है। पापा प्लीज कुछ भी करें और उनका नंबर ढूंढें। मैं अम्मी को अंदर बता आई हूँ कि बाहर बैठे शायद आप उनसे बात कर चुके हैं। तुम पागल हो क्या? किस लिए उस साइको के पास वापस चली गई? देखो, घर की शादी है, एक दफा निपट जाए तो आ जाऊंगी। अभी तो शहरी बहुत माफिया मांग रहे हैं। दिलकश, मगर ये इंसान को बाज़ औक़ात ऐसी जगह पर ले आती है जहां इसकी खूबसूरती आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाती है। और वो जिंदगी से बहुत दूर और मौत के करीब होता जाता है। जिंदगी खुद ही अजाब कर बैठे, इश्क तुझसे जनाब बेहिसाब कर बैठे। हमको रोका था लोगों ने मगर तुम्हारे लिए हम अपने दिल का खाना खुद खराब कर बैठे। हमको मालूम है कि खुद को हम गवा बैठे। हमको मालूम है कि खुद को हम गवा बैठे। अब क्या पछताए हम, तो लोग ये लगा बैठे। वहाँ बेटा सब खैरियत तो है, क्या बात? ताया अब्बू ने आपसे क्या बात की है? बेटा उनसे मेरी काफी सारी बातें हुई। तुम किस बात के बारे में जानना चाहती हो? बाबा आप जानते हैं मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ। वाह वाह, उन्होंने आपसे इतनी बड़ी बात कह दी और आपने मुझे कुछ नहीं बताया।
जिस तरह तंग मत किया करो यार। तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। साग भी नहीं समझते हो ना तुम, एकदम से गुस्सा हो जाते हो। के पास इनका कोई दूसरा नंबर नहीं है। और नहीं बेटा, हमेशा से यही नंबर था। कब बात हुई थी आखिरी दफा इस नंबर पे? तो काफी टाइम हो गया उससे बात हुए, मुझे तो याद भी नहीं है। पापा प्लीज कुछ भी करें और उनका नंबर ढूंढें। मैं अम्मी को अंदर बता आई हूँ कि बाहर बैठे शायद आप उनसे बात कर चुके हैं। तुम पागल हो क्या? किस लिए उस साइको के पास वापस चली गई? देखो घर की शादी है, एक दफा निपट जाए तो आ जाऊंगी। अभी तो शहरी बहुत माफिया मांग रहे हैं। दिलकश, मगर ये इंसान को बाज़ औक़ात ऐसी जगह पर ले आती है जहां इसकी खूबसूरती आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाती है। और वो जिंदगी से बहुत दूर और मौत के करीब होता जाता है। जिंदगी खुद ही अजाब कर बैठे, इश्क तुझसे जनाब बेहिसाब कर बैठे। हमको रोका था लोगों ने मगर तुम्हारे लिए हम अपने दिल का खाना खुद खराब कर बैठे। हमको मालूम है कि खुद को हम गवा बैठे। हमको मालूम है कि खुद को हम गवा बैठे। अब क्या पछताए हम तो लोग ये लगा बैठे। माँ बेटा सब खैरियत तो है, क्या बात? ताया अबू ने आपसे क्या बात की है? बेटा उनसे मेरी काफी सारी बातें हुई, तुम किस बात के बारे में जानना चाहती हो? बाबा आप जानते हैं मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ। बाबा उन्होंने आपसे इतनी बड़ी बात कह दी और आपने मुझे कुछ नहीं बताया। जिस तरह तंग मत किया करो यार। तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। साग भी नहीं समझते हो ना तुम, एकदम से गुस्सा हो जाते हो। के पास इनका कोई दूसरा नंबर नहीं है। और नहीं बेटा, हमेशा से यही नंबर था। कब बात हुई थी आखिरी दफा इस नंबर पे?
तो काफी टाइम हो गया उससे बात हुए, मुझे तो याद भी नहीं है। पापा प्लीज कुछ भी करें और उनका नंबर ढूंढें। मैं अम्मी को अंदर बता आई हूँ कि बाहर बैठे शायद आप उनसे बात कर चुके हैं। तुम पागल हो क्या? किस लिए उस साइको के पास वापस चली गई? देखो घर की शादी है, एक दफा निपट जाए तो आ जाऊंगी। अभी तो शहरी बहुत माफिया मांग रहे हैं। दिलकश, मगर ये इंसान को बाज़ औक़ात ऐसी जगह पर ले आती है जहां इसकी खूबसूरती आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाती है। और वो जिंदगी से बहुत दूर और मौत के करीब होता जाता है। जिंदगी खुद ही अजाब कर बैठे, इश्क तुझसे जनाब बेहिसाब कर बैठे। हमको रोका था लोगों ने मगर तुम्हारे लिए हम अपने दिल का खाना खुद खराब कर बैठे। हमको मालूम है कि खुद को हम गवा बैठे। हमको मालूम है कि खुद को हम गवा बैठे। अब क्या पछताए हम तो लोग ये लगा बैठे। माँ बेटा सब खैरियत तो है, क्या बात? ताया अब्बू ने आपसे क्या बात की है? बेटा उनसे मेरी काफी सारी बातें हुई, तुम किस बात के बारे में जानना चाहती हो? बाबा आप जानते हैं मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ। बाबा उन्होंने आपसे इतनी बड़ी बात कह दी और आपने मुझे कुछ नहीं बताया। जिस तरह तंग मत किया करो यार। तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। साग भी नहीं समझते हो ना तुम, एकदम से गुस्सा हो जाते हो। के पास इनका कोई दूसरा नंबर नहीं है और नहीं बेटा हमेशा से यही नंबर था। कब बात हुई थी आखिरी दफा इस नंबर पे? तो काफी टाइम हो गया उससे बात हुए, मुझे तो याद भी नहीं है। पापा प्लीज कुछ भी करें और उनका नंबर ढूंढें। मैं अम्मी को अंदर बता आई हूँ कि बाहर बैठे शायद आप उनसे बात कर चुके हैं।
पागल हो क्या? किस लिए उस साइको के पास वापस चली गई? देखो घर की शादी है, एक दफा निपट जाए तो आ जाऊंगी। अभी तो शहरी बहुत माफिया मांग रहे हैं। दिलकश, मगर ये इंसान को बाज़ औक़ात ऐसी जगह पर ले आती है जहां इसकी खूबसूरती आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाती है। और वो जिंदगी से बहुत दूर और मौत के करीब होता जाता है। जिंदगी खुद ही अजाब कर बैठे, इश्क तुझसे जनाब बेहिसाब कर बैठे। हमको रोका था लोगों ने मगर तुम्हारे लिए, हम अपने दिल का खाना खुद खराब कर बैठे। हमको मालूम है कि खुद को हम गवा बैठे। हमको मालूम है कि खुद को हम गवा बैठे। अब क्या पछताए हम तो लोग ये लगा बैठे। माँ बेटा सब खैरियत तो है, क्या बात? ताया अबू ने आपसे क्या बात की है? बेटा उनसे मेरी काफी सारी बातें हुई, तुम किस बात के बारे में जानना चाहती हो? बाबा आप जानते हैं मैं आपसे क्या पूछ रही अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं, क्योंकि जिस तरह मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, जिस तरह से नई ऑडियंस नए सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। मैं सबका इसलिए दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। मैंने कहा आज की इस वीडियो में अपनी यूट्यूब फैमिली का शुक्रिया अदा कर दूं कि वो किस तरह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी सारी तवज्जो मेरी वीडियोस की तरफ दे रहे हैं। तो मुझे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, इसलिए मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरह मुझे प्यार और मोहब्बत दे रहे हैं, इसी तरह प्लीज़ नेक्स्ट भी मुझे देते रहें। मैं आपके लिए डेली पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में वीडियोस लेकर आता हूँ, मतलब कि उनकी हिस्ट्री बताता हूँ, जो मतलब कि पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, उनकी बायोग्राफी भी बताता हूँ आपको। उनके ड्रामाज जो सुपर हिट रह चुके हैं उनके बारे में बताता हूँ, जो ड्रामाज आ रहे हैं मतलब कि सारी डिटेल बताता हूँ। तो इसलिए मुझे आगे फ्यूचर में भी इसी तरह मोहब्बत देते रहें, मैं आपके लिए नई नई वीडियोस बनाता रहूँगा। तो खैर, जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने आपको फेरोज खान और साथ आयजा खान के बारे में बताया था, मतलब कि उनकी बायोग्राफी बताई, और साथ में मैंने आपको ये बताया कि किस तरह मतलब कि वो ड्रामा इंडस्ट्री में आए, उन्होंने मतलब कि किस तरह ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा और कौन से उनके ड्रामाज आए, कौन से सुपरहिट रह चुके हैं, कौन से ड्रामाज चल रहे हैं और कौन से ड्रामाज आने वाले। मतलब कि मैंने आपको मुकम्मल डिटेल और स्टोरी कल की वीडियो में मैंने आपको बताई थी।
तो जिन लोगों ने देखी है उनको तो पता होगा, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो मेरी पिछली वीडियो देख सकता है जिसमें मैंने फिरोज खान और साथ आयजा खान के बारे में बताया था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, अगर आप ने वीडियो देखनी हो तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो आज फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप यकीनन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। एज यू नो, दानिश तैमूर और दूरे फिशा सलीम ये दोनों पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के टॉप 10 में शुमार होते हैं। मतलब कि इनका जो भी ड्रामाज आते हैं अब वो टॉप 10 में जाते हैं, और साथ में इस दूरे फिशा एक्ट्रेस एंड दानिश तैमूर एक्टर ये भी अब टॉप 10 में शुमार होते हैं। मतलब कि इनकी फ़ैन फॉलोइंग, फ़ैन बेस बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी है। इनके जितने भी ड्रामाज आते हैं वो पॉपुलर हो जाते हैं। तो आज भी मैं आपको इन दोनों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मुझसे ऑडियंस पूछ रही थी कि दानिश तैमूर और दूरे फिशा सलीम का ड्रामा आया था, वो काफ़ी अर्सा पहले ख़त्म हुआ है, तो अभी तक इसकी कोई न्यूज़ नहीं आई कि इसका कोई मतलब कि जो ड्रामा ख़त्म हुआ था उसका सीज़न 2 आएगा या मतलब कि कोई नया ड्रामा आएगा। तो इस तरह की स्टोरी अभी तक कोई मतलब कि न्यूज़ वगैरह नहीं आई। तो हमें इस तरह की कोई न्यूज़ दीजिए और हमें बताइए कि दानिश तैमूर के कौन से ड्रामाज आने वाले हैं, दूरे फिशा के आने वाले हैं, और पिछले ड्रामाज के बारे में मतलब कि मुकम्मल डाटा बताया जाए। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसा कि आपको पता है कि दूरे फिशा सलीम जब पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में स्टार्ट लिया तो कोई इतनी ज़्यादा इसकी फ़ैन बेस नहीं थी, ना ही कोई इसे जानता था, और कोई लुक भी कोई ख़ास नहीं थी, थोड़ी सी मतलब कि फैट थी, हैवी मतलब कि जिसामत की थी, तो कोई मतलब कि इतनी ज़्यादा लुक भी अच्छी नहीं थी, तो कोई ना इतनी प्यारी थी। मतलब कि स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, अब की बात नहीं कर रहा, अब तो फिर आपको सबको पता है। तो कोई इतनी ज़्यादा अच्छी लुक वगैरह भी नहीं थी, और साइड कैरेक्टर मिलते रहे। जिस तरह आपको पता है वो दिलरुबा जो हानिया आमिर का ड्रामा था उसमें दूरे फिशा सलीम ने उसकी सिस्टर का करैक्टर अदा किया। इस तरह मतलब कि और भी काफ़ी सारे ड्रामाज हैं। तो आपको पता है कि वो उस वक़्त कोई इतनी ज़्यादा इसकी हाइप वगैरह नहीं थी। तो जैसा जैसे ये आगे बढ़ती गई, आगे आगे इसके रोल मिलते गए, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देती गई, और ये थोड़ी सी सुपर हिट होने लगी। मतलब कि ऑडियंस की फिर डिमांड हो गई कि अब इसको मेन लीड कैरेक्टर भी मिलना चाहिए, क्योंकि अब ये मतलब कि एक्टिंग भी बहुत अच्छी करने लग गई हैं और लुक भी मज़ीद ग्लो अप हो रही है। तो इस तरह मतलब कि बातें होने लगी। तो जब मतलब कि ARY वालों ने सोचा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि दूरे फिशा सलीम को कोई मेन रोल देना चाहिए। तो आपको पता है कि दानिश तैमूर तो फिर वैसे ही पाकिस्तान का सुपर हिट स्टार है, उसके साथ जब भी कोई लड़की आती है ड्रामे के लिए तो वो सुपर डुपर हिट हो जाती है। फिर आपको पता है कि दानिश तैमूर वैसे भी इतने हैंडसम हैं और इतने मतलब के खूबसूरत हैं कि आपको पता है बांग्लादेश और इंडिया में ये बहुत ही ज़्यादा मकबूल है। इंडिया और बांग्लादेश में इनके ड्रामाज बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, और ऑडियंस इन दोनों के ड्रामाज को पसंद भी बहुत ही ज़्यादा करती है, इसलिए ऑडियंस हमेशा इसी के वेट में रहती है। खैर, जब दानिश तैमूर और दूरे फिशा सलीम का ड्रामा आया कैसी तेरी खुदगर्जी, फिर आपको पता है उस ड्रामे ने तो आग लगा दी। जो सेट पे उसने आग लगाई, मतलब कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में जो उसने आग लगाई, बहुत ही ज़्यादा वो ड्रामा पॉपुलर और हिट साबित हुआ। आपको पता है कि उसमें जो हमें वो उसके साथ इनमान इजाज उसका दानिश तैमूर का बाप था, इस तरह और भी काफ़ी सारे करैक्टर थे। दानिश तैमूर जो रिच फैमिली से था और दूरे फिशा जो थी वो गरीब फैमिली से थी। दूरे फिशा के साथ उसकी एक और सिस्टर होती है जो अब आपको पता है कि ड्रामा इंडस्ट्री की जान बनी हुई है। लाइबा खान उस ड्रामे में थी, इसकी सिस्टर दूरे फिशा सलीम की। तो वो ड्रामा आपको पता है कितना बड़ा हिट हुआ था। खैर, दानिश तैमूर ने जब इसके साथ दूरे फिशा के साथ ड्रामा किया तो ये ड्रामा बहुत बड़ा हिट हुआ। उस वक़्त मतलब कि इस ड्रामे की बहुत ही ज़्यादा हाइप थी। इस ड्रामे को ऑडियंस ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। इस ड्रामे की कुछ स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जब ड्रामा स्टार्ट हुआ, इसमें हमें दानिश तैमूर जो थे वो रिच फैमिली से मतलब के रिच फैमिली के से बिलोंग करते थे, और जो हिबा बुखारी थी, सॉरी
दूरफिशा सलीम थी, ये थोड़ी सी गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। तो दानिश तैमूर जो होता है वो मतलब कि इसे पसंद करने लग जाता है। जब इसे देखता है तो ये फिर उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन जो दूरफिशा सलीम होती है वो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसकी थोड़ी सी ना जो स्टोरी है वो उससे मिलती जुलती है दीवानगी ड्रामे से। खैर मतलब कि ये गरीब फैमिली से होती है। दानिश तैमूर जो होता है वो कहता है कि अब मैंने शादी करनी तो दूरफिशा सलीम के साथ ही करनी है। वो उसका माँ बाप भी नहीं मानता इस चीज़ को लेकर। वो कहते हैं नहीं, वो गरीब फैमिली से हैं, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे। लेकिन वो कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं दूरफिशा सलीम के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। तो वो उसे जब निकाल लेता है, मतलब कि उसके घर से ज़बरदस्ती उसके घर वालों को उठा लाता है, उस लड़की को भी। तो वो उसे किडनैप कर लेता है और ज़बरदस्ती उसके साथ निकाह कर लेता है। जब उसके साथ निकाह करके उसे अपने घर ले जाता है तो उसके पेरेंट्स उसे एक्सेप्ट नहीं करते। तो जो दूरफिशा सलीम होती है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। पहले तो मतलब कि दानिश तैमूर ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, अब इसके पेरेंट्स भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो खैर दानिश तैमूर कहता है कि अगर आप लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करते तो मैं इस घर से अलहदा हो जाता हूँ, मतलब कि ये मैं घर की छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। उस ड्रामे में जो दानिश तैमूर का बाप नुमान इजाज होता है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है। वो कहता है चलो ठीक है, जैसे बेटा आपकी मर्जी, लेकिन मैं इस लड़की को नीच लड़की को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो दानिश तैमूर वहां से अपना सब कुछ उठाता है और दूरफिशा सलीम के साथ उस घर से निकल जाता है। उसकी माँ तो चाहती है दानिश तैमूर की कि वो ना जाए, लेकिन उसके बाप स्ट्रिक्ट होने की वजह से वो मतलब के चला जाता है। खैर जब वो जाते हैं वो रेंट पे मकान ले लेते हैं। पीछे से उसकी माँ बीमार हो जाती है उससे, क्योंकि वो मोहब्बत करती होती है अपने बेटे से दानिश तैमूर से। तो वो फिर उसे उसका बाप होता है उसे मिलने भी नहीं देता। उसका मतलब कि शौहर दानिश तैमूर की माँ का, वो उसे मिलने तो बीमार पड़ने लग जाती है और दानिश तैमूर जो होता है उसे पता नहीं चलता और उसकी डेथ हो जाती है। जब वो अपनी माँ के लिए जनाजे के लिए आता है तो जो उस दानिश तैमूर का बाप होता है वो उसे जनाजे पर मतलब कि अपनी माँ का चेहरा, उस बीवी का चेहरा नहीं देखने देता। जब दानिश तैमूर ज़बरदस्ती फिर वो बेचारा चेहरा भी देख लेता है और साथ जनाजे में भी शरीक हो जाता है। इस तरह मतलब कि इस ड्रामे की स्टोरी थी। फिर वो आगे आगे उसे लड़की को उससे दानिश तैमूर से मोहब्बत हो जाती है क्योंकि उसने उसके लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी होती हैं। तो ये स्टोरी फिर इस तरह आगे चलती जाती है। तो फिर आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाती हैं। फिर जो होता है नुमान इजाज वो लास्ट पे इसे माफ़ कर देता है और मतलब कि ड्रामे की एंडिंग कुछ अच्छी हो जाती है। तो एंड पे सारे ड्रामा सेटल हो जाता है। तो इस तरह ये ड्रामा था कैसी तेरी खुद गर्जी। इसका ओएसटी भी बहुत कमाल का था और ये ऑडियंस मतलब कि ये ड्रामा भी बहुत कमाल था और ये ऑडियंस को ड्रामा भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इसलिए ये ड्रामा सुपर डुपर हिट हुआ था। फर्स्ट टाइम दानिश तैमूर और दूरफिशा सलीम ने एक साथ स्क्रीन शेयर की जिसमें इनका जो कपल था वो सुपर हिट हुआ, तो इसलिए ये ड्रामा भी सुपर हिट हो गया। लाजमी ये नहीं होता कि अगर कास्ट बड़ी हो तो तभी ड्रामा सुपर हिट होता है। अगर स्टोरी में पावर ना हो तो ड्रामा कभी भी नहीं स्टार्ट होता। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में हमराज के बारे में बताया था, चाहे उन्होंने बहुत बड़ी कास्ट उसमें हायर की हो, लेकिन स्टोरी और जो स्क्रिप्ट थी वो बिल्कुल ही लो थी, इसलिए ड्रामा जो है वो सुपर हिट ना रह सका, ड्रामा फ्लॉप हो गया। तो अब आपको पता है कि दानिश तैमूर के जो भी ड्रामे थे लेकिन स्टोरी अच्छी होती है, चाहे वो लड़की जो भी हो, छोटी एक्ट्रेस भी हो, स्टोरी अच्छी हो तो ये ड्रामा बिल्कुल पॉपुलर होता है। खैर अगर हम डिटेल में डिस्कशन करने लग जाते हैं तो फिर ये वीडियो और लेंथी हो जाती है, इसलिए मैं शॉर्ट बताता चलता हूँ आपको। तो इस तरह जो दूरफिशा सलीम का फिर वो ड्रामा आया इश्क मुर्शद, जो बिलाल अब्बास खान के साथ आया, वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। बिल्कुल आप जानते हैं कि वो ड्रामा कितना ज़्यादा सुपर हिट हुआ। उसने तो फिर उसे भी पीछे छोड़ दिया, कैसी तेरी खुद गर्जी। उसमें जो मासूमाना जो बिलाल अब्बास खान का कैरेक्टर होता है बहुत ही मतलब कि उसमें कोई अकड़ वगैरह कुछ भी नहीं होती, चाहे वो गरीब होता है लेकिन चाहे अमीर होता है, लेकिन वो गरीब बन के उनके घर में रहता है, दूरफिशा सलीम के घर में। और जो उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं, ऑडियंस को उस चीज़ का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि कुछ ना कुछ हमें नया देखने को मिला। क्योंकि इश्क मुर्शद में जो स्टोरी थी वो बिल्कुल आप जानते हैं। अगर किसी को नहीं पता या किसी ने ड्रामा नहीं देखा तो मैं थोड़ी सी मुख्तसर शॉर्ट में इन शॉर्ट बता देता हूँ। आपको पता है कि उसमें जो बिलाल अब्बास खान होता है उसका जो बाप होता है वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल होता है। तो जो होता है क्या कहते हैं बिलाल अब्बास खान, वो भी मतलब कि उनका इकलौता बेटा होता है।
तो दूर फिशा सलीम को जब वो देखता है तो उसे मोहब्बत होती है। तो जब वो ये जानता है कि अगर मैं अमीर बन के गया तो वो मुझसे कभी भी शादी के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि वो दूर फिशा सलीम की नेचर को समझ जाता है, तो इसलिए वो चाहता है कि चलो मैं गरीब बनकर ही मतलब कि उसकी बाप की जो मतलब कि जॉब जिधर करता है उधर मैं भी पीए का या किस तरह की जॉब करता हूँ। वो वहाँ पे जॉब स्टार्ट कर लेता है। तो एक दफ़ा दूर फिशा सलीम का जो बाप होता है वो उसे नूरुल हसन, जो आपको पता है, वो इसे भेजता है कि लाल बाज कर हमारे घर से खाना लेकर आओ। वो खाना लेने जाता है तो वहीं से जो मोहब्बत की दास्तान होती है स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट टाइम जब वो एक साथ देखना होता है तो इनकी जो मोहब्बत की जो वो जादू है वो चल जाता है। फिर इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता जो नूरुल हसन होता है वो उसे अपना बेटा समझने लग जाता है, बेटों की तरफ अपने घर में उसे रख लेता है, और इस तरह वो जो स्टोरी होती है फिर वो चलने लग जाती है। तो जब लास्ट में उसे पता चलता है कि ये जो है क्या कहते हैं बिलाल अब्बास खान, ये एक काफ़ी अमीर फैमिली से है, तो वो मतलब कि हालांकि दरमियान में उसकी फैमिली को, उसकी माँ को भी पता चल जाता है, उसकी बेटी को पता चलता है, लेकिन जो दूर सलीम होती है वो बहुत ईमानदार लड़की होती है कि तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ऐसा वैसा कुछ हो। खैर जब ये स्टोरी आगे आगे चलती है तो फिर उसे समझ आती है, वो अंडरस्टैंडिंग करने लग जाती है दूर फिशा सलीम बिलाल अब्बास खान के साथ। ये कुछ अच्छा देखने को मिलता है। खैर लास्ट पे उन दोनों की मोहब्बत जो होती है वो सब कुछ पीछे छोड़ के आगे निकल जाती है। ड्रामे की स्टोरी बहुत अच्छी थी, बहुत कमाल थी। हम टीवी का ये सबसे बड़ा सुपर हिट ड्रामा हुआ था। इसका ओएसटी तो इतना ज़्यादा कमाल था कि आज भी ओएसटी सुने तो बहुत ही मज़ा आता है यार, इतना कमाल का, इतना अच्छा ओएसटी गाया गया। तो खैर ये थी कुछ इस तरह की स्टोरी दूर फिशा सलीम की। दानिश तैमूर की तो मैंने पहले भी आपको काफ़ी ज़्यादा बताई हुई है, इसलिए आज की वीडियो में मैं उसकी नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि मैंने पहले भी उसे 2-3 दफ़ा पीछे एक्सप्लेन किया हुआ है। खैर अगर आज की आप मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी, आपको दूर फिशा सलीम के बारे में स्टोरी कैसी लगी, और कैसी मतलब कि उसकी थोड़ी सी बायोग्राफी जो मैंने बताई वो आपको कैसी लगी, और अब जो आने वाले उसके ड्रामाज हैं अभी तक तो कोई न्यूज़ नहीं आ रही, जैसे ही कोई न्यूज़ आती है वो उसकी सामरिया आरपीआई की मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी कि जो नया उसका ड्रामा आ रहा है। तो इस तरह जो भी इसकी कोई नई न्यूज़ आती है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो बाकी आप प्लीज़ मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें, प्यार देते रहें, जिस तरह दे रहे हैं मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, जिस तरह मेरे व्यूज़ आ रहे हैं। मैं आप सबका बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया करता हूँ। तो खैर आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।